सर ऊंचाई पाया, इनकी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। आज मंच पर बहुत सारे अतिथि मंचासीन हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथिगण के रूप में भी बहुत सारे अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, वक्ता हैं, विशिष्ट वक्ता हैं। दूर दराज से बहुत सारे लोग चल करके आए हुए हैं। एक विशिष्ट नाम है मंच पर डॉक्टर उमाकांत सिंह यादव जी का, जो आज इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हैं, सम्मानित अधिवक्ता हैं और एक राजनीतिक दल के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता हैं। ऐसे तमाम अतिथि हमारे मुख्य अतिथिगण अभी आए हैं। प्रोफेसर साहब, उनका भी सम्मान है। जितने लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी सहभागिता दिए हैं, सभी लोगों का बड़ा सम्मान है। समय की कीमत को समझते हुए आज मुख्य वक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है आयोजक मंडल द्वारा। उसका निर्वाह करने की कोशिश के रूप में मैं आपके बीच में मौजूद हूं। लगातार आयोजन और कार्यक्रम इस देश में और हमारी संस्कृति में हमेशा होते रहते हैं। पुण्यतिथि और जयंतियां मनाई जाती रहती हैं और जिस व्यक्ति विशेष या जिस शख्सियत या जिस संत महात्मा की ऊर्जा से प्रेरित होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है, तो मुझे लगता है कि उसके व्यक्तित्व और उसके जीवन दर्शन से प्रेरित ही उद्बोधन करने से उस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होती है। बातें तो बहुत हैं, देश बड़ा विशाल है, संस्कृति बहुत विशाल है, विभिन्नताएं समानताएं भी बहुत है, बोलने के लिए सबके पास बहुत कुछ है। ये अनंत यात्रा है। लेकिन अगर हम शुरुआत शून्य से करें और शिखर तक की यात्रा करें, एक मिनट भैया भी बात कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा था कि अगर हम किसी की जयंती मना रहे हैं, किसी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, किसी के सम्मान में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, उसको हम बहुत मानते हैं, तभी कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जिसको हम मानते हैं, अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी धारा का प्रवाह बदल दें और उसको मानने की बजाय हम उसकी मानना अगर शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह समाज में वहीं से शुरू हो जाता है। और जब बात संत शिरोमणि की हो तो बात छोटी नहीं होती। और संत शिरोमणि की यात्रा भी शून्य से शिखर तक पहुंची थी। और जब हम उनके शून्यता की बात करें तो मुझे लगता है कि 7 वर्ष की आयु में जो उनके अंदर अध्यात्म और भक्ति का बीजारोपण हुआ, संत रविदास जी के अंदर लगभग 7 वर्ष की उम्र में हुआ। और जब कोई बीजारोपण प्रकृति आपके अंदर करती है, प्रकृति की नियति जब आपके अंदर प्रवेश करती है, तो उस समय आपके आचरण और आपके व्यवहार और आपके कर्म विशिष्ट रूप धारण करने लग जाते हैं। और उसी विशिष्टता के अंतर्गत जब संत रविदास जी अपने बाल्यावस्था में अपने घर से लोगों की सेवा का संस्कार जब शुरू हुआ, जब शुरू किया, उन्होंने सेवा करना शुरू किया, जरूरतमंदों को जरूरत का सामान देना शुरू कर दिया, दान देना शुरू कर दिया, तो उनके पिताजी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद शुरू हुआ। उनका ये मानना था, पिता तो पिता होता है, पूज्य होता है, और हर पिता यही चाहता है कि हमारा पुत्र अपने परिवार के संवर्धन के लिए जो कार्य दिए गए हैं उसको संपादित करें। लेकिन जब लिंग से हटकर के कोई कार्य अगर आप करते हैं तो आपको परिवार से भी वैचारिक संघर्ष करने पड़ते हैं। और ये संघर्ष उनको भी करना पड़ा, एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक शून्य की तरह शिखर तक पहुंचने के लिए। तब ये बाल्यावस्था से जब प्रौढ़ावस्था में पहुंचे तो उनके पिता ने, जैसा एक पिता हर पुत्र के लिए डॉक्टर होता है और डॉक्टर की तरह इलाज करने के लिए संत रविदास जी को उन्होंने कहा कि ये दान दक्षिणा और ये मदद और ये लेना देना ज्यादा नहीं चलेगा, कायदे से व्यवसाय करना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। और जब ये बात बनती हुई नहीं दिखी